समय साराए स्वानु चकासते चेस्व भावाय भावाय सर्वभावांतर। बहुत कठिन पढ़ाई है जी। कठिन इसलिए है कि औपचारिकता से निगोध होता है और अनौपचारिकता से मोक्ष होता है। अब बिल्कुल जटिल है ये बात। हमें सारे जीवन में सिखाया जाता है संभल के बोलो, संभल के बात करो, संभल के खाओ, कोई काकेगो कोई काकेगो, कोई बुरा ना लग जाए, अब यार बुराई हो जाएगी, अब यार नाराज हो जाएंगी, अपन तो 2-4 दिन की बात है, 1 आध साल की बात है, नेबल्लू। इस तरह हमको ठोक ठोक के औपचारिक बना दिया गया। अब पंडित साहब पूरे हिंदुस्तान को अच्छे क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि वो अनौपचारिक थे। उन्हें तुम अतिथि नहीं लगते थे, मेहमान नहीं लगते थे, नवयुवक नहीं लगते थे, बच्चे नहीं लगते थे, पंडित नहीं लगते थे। राजेंद्र कुमार जी साहब पधारे, पंडित साहब प्रवचन करने नहीं आए। कहा नहीं आए अब राजेंद्र कुमार जी आए तो भी नहीं आए। सब कह रहे भैया तो राजेंद्र कुमार जी उनके भजन जी वो सब, आप उनके प्रवचन क्या नहीं कर रहे? फिर मैंने कही पंडित जी से, राजेंद्र कुमार जी से, तुम जाके निवेदन करो। सबने निवेदन करा तो फिर आ गए, फिर प्रवचन कर दिए। अब हमें ये नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति पहली बार आया हो विद्वान, तो भी पंडित साहब प्रवचन करने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो मिलने नहीं गए। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें आपके बचनों की प्यास है, हमें मार्गदर्शन चाहिए, हमें कुछ चाहिए। जब प्यास नहीं हो, पहले ही अफरे बैठे तो बैठो। हम कौन कैसे जबरदस्ती गुरु हैं? हम कौन जबरदस्ती सुना रहे, कोई ये समझा रहे? उनके प्रवचन करा दो, कोई दिक्कत, प्रवचन हो उनके कोई बात नहीं, उनके करा दो, कोई दिक्कत, लाभ लो सब। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ घटना का। वे ऐसे अनौपचारिक थे। उनका मतलब था वृक्ष भी पुरुषार्थ करने वाले को फल देता है। अब पूरे हिंदुस्तान में औपचारिकता चलने से ये मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता। चाहे जितना डिस्टर्बेंस हो जाए, प्रवचन हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो समय 8 से 8:45 वो कर देंगे। सारे विद्वान सेट हैं, करना ही है उन्हें। तो चाहे डिस्टर्बेंस हो, चाहे कोई सुने ना सुने, कम सुने ज़्यादा सुने, ऊँग रहे हों सो रहे हों, उन्हें तो सुनाने में। और पंडित साहब बोले हम मशीन नहीं, यदि तुम्हें प्यास नहीं है तो हम भरी सभा में, तुम्हारे चाहे रिकॉर्डिंग हो रही हो, हम नाराज होंगे। नाराज मतलब तुम्हारी भाषा में नाराज, हम कहेंगे अनुशासन। तुम नाराज कहते रहो, हमें कोई दिक्कत है, हमारा अनुशासन है। बोले हम मशीन नहीं है। ऐसे एक प्रकरण नहीं, ऐसे हजारों प्रकरण। यदि आपको प्यास, जैसे पूरे जीवन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन लिखे, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा सुमत आज भजन बहुत अच्छा लिखा है, तुम पढ़ लो इसे। उन्होंने एक भी भजन नहीं दिया मुझे, एक भी पूजा नहीं दी मुझे। इतनी रचनाएं लिखी, उन्होंने कभी नहीं कहा सुमत तुम 1 साल बाद आए, 1 साल में इतना बढ़िया लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, देखो कितना अच्छा। कभी नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते हो, मैंने कभी याचना की नहीं और उन्होंने कभी दिया नहीं। सुनील याचना करते थे, रोज मिल जाती थी उन्हें। संध्या बहन जी आती थी तो ऐसे कहती, पंडित जी एक आध रचना का दान करके उपकार कर दो, अमृत का दान कर दो। पंडित ऐसे, संध्या बहन जी ऐसे करते। और हमने नहीं कहा तो हमें एक भजन नहीं मिला 35-36 साल में, एक पूजा नहीं मिली। कभी ये भी नहीं कहा ये हमने लिखा है। अब समझ लो, मैंने उन्हें कभी ये गरज नहीं रही कि हमने कोई अमृत पिया है तो लो पियो, मांगोगे तो दिए बिना रहेंगे नहीं। जितनी सलाह मांगी उस पर उन्होंने पूरी जान लगा दी। जैसे हमने कोई शायद पूछी तो पूरी जान लगा दी, हर प्रकार से दोष मिटाने के लिए वो उपाय बताए उन्होंने। यदि हमने पूछा है तो जरूर बताएंगे, खूब प्रत्यक्ष बताएंगे, परोक्ष बताएंगे, सब तरह से बताएंगे। यदि उन्होंने प्रवचन करने नहीं भी आए, मान लो हम 3 दिन रहे नहीं आए, तो कम से कम उन्होंने 5-5, 6-6 घंटे एक्स्ट्रा अकेले बिठा के लाभ दिया मुझे। यदि तुम्हें याचना है तो हम खूब पिलाएंगे, अकेले में पिला दिया। अब आप सोच सकते हो कितना अनौपचारिक मार्ग है। और तुम्हें इतने दिन प्रवचन क्यों करने पड़ रहे मुझे
कि अभी भी तुम आतंकवादियों की तरह परेशान हो कि हम आतंकवादियों के बीच में हैं। अब भैया जी बुरो मान जाए, आतंक यही तो आतंक कहलाता है। आतंक क्या होता है? अब भैया कह देंगे झगड़ा हो जाए, तूफान चल जाए, बिफर जाए, अब भैया कहा सुनी हो जाए, भैया पंडित जी तक खबर पहुंच जाए, अब फला हो जाए। मैंने सबको, एक को ऐसा नहीं, एक को हम तो झेल रहे, हम तो सह रहे, हम तो अपने कर्म काट रहे। ऐसी सड़ी सड़ाई बात है। और सुबह के प्रवचन में भी सुना था ना, पहले भी कहा अनौपचारिक। मैं कितने अनौपचारिक बोल देता हूँ। अभी तब अच्छा लगा जब ये अनौपचारिक बोले। एक दो दिन अभी अनौपचारिक बोला तो अच्छा लगा हिमांशु। शब्दार्थ मीनिंग बताना तो अलग चीज है, अनौपचारिक बताओगे तो सबको अच्छा लगेगा। औपचारिकता से कपड़े पहने हैं और अनौपचारिकता माने नग्न होने से मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? औपचारिकता से कपड़े पहने हैं और अनौपचारिकता से नग्न होकर मोक्ष होता है। अब जल्दी में समझ में कुछ नहीं आया होगा। द्रव्य नग्नता नहीं, भाव नग्नता की बात चल रही है। सारे विश्व को अपनी कहानियां सुना दी अंजन चोर ने। शिवभूति की, माघनंदी की, सत्य की मुहिराज रुद्र की उत्पत्ति। ऐसा बनारसी दास जी को क्यों कहते हैं विश्व का पहला अर्धकथा, वो आत्मकथा लिखी उन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा उन्होंने लिखी है। बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। दुनिया क्या सोचेगी उनकी बेजाने। पंडित साहब को कभी ये नहीं लगे भरी सभा में सुमत को नहीं डांटे। सुमत, उन्हें सब पता है सुमत से इतने भाई जुड़े हैं, इतनी बहनें जुड़ी हैं, सुमत से ही आए हैं सब लोग, उन्हें सब पता है। लेकिन भरी सभा में कह देते क्यों बेटे, तुम सुमत नहीं देख रहे, प्रेस्टेज नहीं देख रहे, पंडित जी नहीं देख रहे तुम, हमें तुम वो उपाधि भाव नहीं दिख रहे, जी उपाधि कि प्रोफेसर थे तुम, जी नहीं दिख रहे, हमें तुम आत्मा दिख रहे। उन्हें कभी, आपको सबको ही पता होगा, पंडित साहब ने भरी सभा है तो भरी सभा, हमारी कह रही तो कह रही, खड़े कर दिया तो कर दिया, बिठा दिया तो बिठा दिया, डांट दिया तो डांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम समझ गए जिनको करुणा होती है वो अनौपचारिक होती है। जिनको करुणा होगी वो अनौपचारिक। आपको पता है आपकी मम्मी अनौपचारिक बोलती है, आपकी आंटी पड़ोसन मित्र की मम्मी इतनी अच्छी बोलेगी, आओ ना बेटी, आओ बेटे, आओ बेटे, बेटे बेटे कुछ खा ले बेटा, ऐसा अच्छा लगता है। अपनी सगी मम्मी कैसी लगती है? अब जी समझ लो, तो गुरु जी भी सहज होंगे अनौपचारिक और शिष्य भी अनौपचारिक होंगे। यदि आप छिपाना जानते हो तो मोक्ष नहीं जा सकते। छिपाने में पूरी शक्ति लगा दोगे, मन को छिपाओगे, वचन को छिपाओगे, काया को छिपाओगे, अंदर से सड़ रहे हैं, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इसलिए लिखा है आतंकवाद नहीं। अभी हमें एक दूसरे बीच में ऐसे रहे जैसे आतंकवादी। अब यहाँ उनको डर लग रहा, अब जी आ गए, अब भाई चले जी, पूरे जबलपुर में कह देंगे, पूरे सिंगौड़ी में कह देंगे, पूरे छिंदवाड़ा में कह देंगे। अब मैंने उसका उत्तर ही लिखा है समाधान। उपादान से सर्वद्रव्य छेद कालवा और निमित्त दर्शन मोह और चारित्र्य। अब एक फार्मूला दिया मैंने, फार्मूला समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। जब हम कहते हैं ना सब द्रव्यों की सहजता से बातें करो, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में, तो हमें डर लगता है क्षेत्र का डर लगता है। अब भी अलबीदी शाम खबर पहुंच जाएगी, खनियादाना में खबर पहुंच जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, फिर बिका कहेंगे, वहाँ भी हम तो जवाब दे देंगे हार जाए। डर का लगता है बता दो। तुम बम्बई में डर क्यों नहीं लगता तुम्हें? कि कोई पहचान ही नहीं रहा। हमारे घर में को कहे हो, छिंदवाड़ा का कोई है ही नहीं बम्बई में, कौन कहेगा कि तुम क्या करके आए? तो आपको क्षेत्र संबंधी भय। अब मैं क्षेत्र संबंधी आतंक कह रहा हूं। हम एक बात कह रहे हैं, मैंने जो किया है साफ साफ कहेंगे ना, सर्व क्षेत्र में कहेंगे, सर्व कालों में कहेंगे। फिर डर का लगता है, पता है ये अभी नहीं कह रहे, अभी तो हमसे डर रहे, अभी नहीं कह रहे, पीठ पीछे कहेंगे तो काल का डर, और जो बिगाड़ के कहेंगे भाव। हम ही बात करें, हमारे स्वभाव में कहाँ बिगड़ जाता बता दे, और कहाँ बदनाम करोगे। जैसे मेरे को कैंसर क्यों नहीं होती? तुम्हारी भाषा में ही कह रहे हो, अपनी भाषा में तो क्या कहेंगे?
तुम्हारी भाषा में टेंशन क्यों नहीं होती? आज की तारीख में भी कोई विद्वान ही नहीं कह रहा कि इन बहनों को लेकर बैठो। पूछ आओ जाके कोई से, क्या जरूरत पड़ी, सबको स्वतंत्र छोड़ दो, अपने घर में रहने दो, उनके उदय प्रमाण लेंगे, अपने योग्यता प्रमाण लेंगे। तुम काबू ठेकेदारी ले, तुम का आचार्य हो, तुम का पंडित हो, तुम का फला हो, तुम्हें कौन ने जिम्मेदारी दी? कल को कछु हो जाए तो क्या हो, ये फल हो। 100 बातें करेंगे ऐसे भाइयों के बारे में। ऐसा नहीं है, नहीं। अभी जाकर मिले आप कोई से, 4 विद्वानों के पास सलाह नहीं चले आप कोई में। अरे वो भावुक है, अरे वो क्रियाकांडी, अरे वो कहा तुम अपने पढ़ो भैया, गुरुदेव का पढ़ो, उसमें सब आ जाता है, निहाल हो जाओ मन तो अपने स्वरूप में डूबो भाई। सुमत तो क्या बताएं, बदनाम है, वे ऐसी बातें करती हैं, ऐसी लिखती हैं, ऐसी पढ़ती हैं, ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी फला। 100 नहीं, हजारों बातें होंगी। मुझे तो पता भी नहीं मेरे बारे में कितनी बातें मुझे कोई बताते तब पता लगता है। उन्हें तो खूब काजू किशमिश चाहिए, उन्हें तो खूब बादाम चाहिए, उन्हें तो खूब घी चाहिए, उन्हें तो हलवा चाहिए, उन्हें फला चाहिए। जब ये मेरे पास रेल गया ना, जब इसने कहा भाई साहब आपके जीवन में तो कुछ है ही नहीं, और भी ऐसे कह रहे थे। मैं बेटा वो क्या करें, आपको पता है मेरे को देख करके अनुमान नहीं लगाया जाता। 10 ब्रह्मचारियों की बदनामी को 11वें में जोड़ दी जाती है, समझ गए? 10 ब्रह्मचारियों को देखा है ललाते हुए, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, दीनता करते हुए, ए भैया हमारा टिकट बनवा दे, ए भैया हमें कपड़ा दिला दो, ए भैया हमें भोजन ही नहीं दे रहा कोई। तो उनको देख करके तुमसे कहते देखो बेटा ऐसे ब्रह्मचारी बनने से कोई फायदा नहीं। अब सुमत क्या तो रहे, लेकिन भैया गुरुदेव से विरुद्ध है, गुरुदेव की बात नहीं माना था। गुरुदेव ने तुझे कही थी ना समाधि की बात करो ना ब्रह्मचर्य की बात करो, सबको अपने अपने स्वतंत्रता पे छोड़ दो। मानते ही नहीं है, जबरदस्ती भाव बनाती है बच्चों को। इतने से लड़कों को निकाल दिया, बताओ इतने 3 साल में कितनी प्रभावना करती है बच्चा। 5 साल में अब कितने पूरा वो संभाल लेते, हॉस्टल कॉलेज क्या क्या खिलाता है, और लाखों रुपए कमा रहे होते। माँ बाप की सेवा करना चाहिए वो नहीं सिखाएंगे, माँ बाप से तोड़ा दिया, दूर कर दिया। आप समझ गए? इतनी बात है, तब मैं एवरग्रीन हूँ। इतनी तो मैंने सुना। अब सोचो फिर भी हम क्यों मुस्कुरा के तुम सबको बुला देते। आज वो आई, वो हमारी सरोज बहन है हमारी, उनकी आंखें नहीं, यहाँ आ जाए, आ जाओ। हम ये नहीं कह सकते भैया पूछो कौन करेगा, हम किसी भजन नहीं डाल सकते। और हृदय से करो तो हम सब सहयोग करेंगे, हृदय से करो सब सहयोग करेंगे। क्या करें? अरे जो उनमें योग था वो बैठ बैठे काम कर देंगे, बैठ बैठे मंदिर जाएंगे, समाधि हो जाएगी। एक जीव केवली हो जाएगा तब खुशी होगी। अरे जी हमारे निमित्त से कहाँ गए, आज भी स्वर्ग चली जाएं और स्वर्ग से आकर बताएं भी था तुम्हारी वजह से हमारा स्वर्ग हो गया। अब हम खूब आराधना कर रहे थे, तुम्हें इतनी खुशी होगी, अरे वाह। आप जी सोचो। और नहीं तो भैया हम तो परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो 25 लोग आ जाएंगे, तो 50, अरे आ तो जाएं 50 लोग। ध्यान से सुनना, कुछ कहूँगा मैं तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए। ये जो उत्तर लिखा है ना दर्शन मोचारी, ये तुम्हारे टेंशन का जवाब है। जैसे मैं कह रहा हूँ सबसे हंसो बोलो, हंसो बोलो, हंसो बोलो, लेकिन नहीं बोल रहा है, हमें पता है काहे नहीं बोल रहे। तुम खराब हो इसलिए नहीं, हम तो तुम्हारी श्रद्धा पे चोट कर रहे, दर्शन मोह मिट जाए। सब बोलने लायक हैं, सब बोलने लायक हैं, सब बोलने लायक हैं, सब बोलने बस इतना विश्वास है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। 4 दिन मुझे नहीं बोलने देगा। अब जी समाधान दे रहे थे, कभी मत सोचो कि हमसे हम तो भाई साहब इतनी प्रेरणा कर रहे हैं, हम कहा नहीं बात कर पा रहे, हम इनसे हंस कहा नहीं पा रहे, इनसे बोल कहा नहीं पा रहे, इन्हें खिला क्यों नहीं पा रहे, इनसे बोल कहा नहीं पा रहे। उसका तुम्हारा हाथ में नहीं है जी। वो चाहे मोह मिटे तब की बात है। चाहे मोह मिटने के लिए सीधी सीधी बात है, सामने वाले ने भी पुण्य बांधा हुआ तो पानी पिला पाएंगे। हमारा प्रतिज्ञा है हम सबको पानी पिलाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा हम सबको पानी पिलाएंगे तो हमारा दर्शन मोह मिट गया। हम सबको भगवान देखेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, तो हमारा दर्शन मोह मिट गया। अब तुम भगवान देख मिलाए नहीं तो हम देह मिला गए, क्या कह हैं? तुम तो कह रहे थे हम भगवान देखेंगे और तुम मार रहे, हम पीट रहे, हम गुस्सा हो रहे, डांट रहे, फटकार रहे। साफ साफ है तुम्हारा कर्म को देंगे मिला के। कौन में? कर्म के उदय में। हाँ तुम तो भगवान हो, भगवान। नाराज क्यों होते हो? भगवान नाराज हुए मतलब तुम अपने भगवान नहीं देख रहे। उदय में ठोकेगा और चाहे अभी मैं इसी में कहूँ समय साथ दे।
नहीं तो अभी दुखी हो जाओ, हम बताओ भाई साहब इतनी कह रहे, हम कह नहीं पा रहे, हंस नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, क्षमा नहीं मांग पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे। अरे उसमें तो भैया तुम्हारी बंद की योग्यता टूटे, संबंध निद्रा की योग्यता तुम्हारी जगह और सामने वाले का पुण्य का उदय हो, तब तुम इतने से हाथ जोड़ के कह पाओगे क्षमा करना। सब चीज़ें क्षमा करने के करता तब नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं, किसी काल में नहीं, किसी भाव में नहीं। अब देखो, अब यहाँ से लगा रहे जी हल्का नहीं, अभी तुम दुखी हो जाओगे, भाई साहब तो प्रेशर कर रहे, हम पंडित साहब जैसे प्रेशर नहीं कर रहे, और पंडित साहब भी प्रेशर नहीं करते थे जी, हम बजा देते, पंडित साहब भी चोट कर करके दर्शन मोह मिटाते थे। सभी जीव भगवान हैं, हर क्षेत्र में भगवान हैं, हर काल में भगवान है। हर काल मतलब जब भी गुस्सा कर रहे थे तब भी, जब लड़ रहे थे तब भी भगवान है उस काल में। ऐसे लगाना है इसको, जिस समय भी हमारी बुराई कर रहे थे तब भी भगवान है, इससे हमारा दर्शन मोह मिट जाएगा। एक कर्मों की तरफ से दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी, हाँ निमित्त में दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी, कर्म है, ध्यान रखना। हम इस पे चोट कर दें ताकि ये सही हो जाए, तो कम से कम फिर से बोलो, सर्व द्रव्य, विश्व के सारे द्रव्यों की समाधि कराएंगे। सारे द्रव्य माने जीव द्रव्य, सारे द्रव्य कोई सुखी नहीं कर पाएगा, कोई दुखी नहीं कर पाएगा सारे द्रव्य। अब ऐसे एक पॉइंट लिखो, ऐसा थोड़ी है कभी कभी तो काम आ जाएगा पैसा, कभी 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 नहीं, नहीं कहीं कहीं काम आ जाएगा, बाजार में सब्जी लेने काम आ जाएगा कहीं नहीं, कभी नहीं। देखो अपनी कसाय तीव्र हो तो पैसा काम आ जाता है, भगवान बन जाओ फिर काम नहीं आता, भीतरा की भाव में काम नहीं आए, लेकिन कसाय के भाव में तब खावे की लोलुपता है तो पैसे ही तो काम आएगा, तो किसी भाव में भी काम नहीं आएगा। अब ऐसे हमने पैसे में घटा दी चारों, ऐसे कोई हमें दुख दे सकता है, झूठ, कोई दर्द दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं। जिस समय चिल्ला रहे तब भी दुखी नहीं कर सकते, फिर चांटा मार रहे तब भी दुखी नहीं कर सकते, उपसर्ग को परिसर में भी दुखी नहीं कर सकते। अब तब तक लिखते रहो, जब तक तुम्हारी दिमाग नहीं सो जाए, जब तक तुम्हारा दर्शन मोह नहीं चले जाए तब तक लिखो। ना ही भगवान तो है, चाहे गुस्सा करे, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे बुराई करे, कुछ करे, अब मिटेगी जाए। अब क्या बताएं, कोई क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बुरी, वो क्या बताएं, जेलेसी हमारे आचरण से, चर्चा से, चिंतन से, ध्यान से, नहीं किसी क्षेत्र में नहीं, समय से जी में नहीं, कहीं नहीं। समझिए काल गुस्सा के काल में बहुत बुरे लगते, नहीं गुस्सा के काल में भी भगवान दिखते हैं। आप समझ आ गए क्या कहा समाधान? हाँ, मैंने एक चीज ले लो, रसगुल्ला में सुख, रसगुल्ला तो छोड़, किसी पदार्थ में सुख नहीं, खाते समय भूख लगती जम के तब सुख, किचन में अच्छी लगती, मंदिर में नहीं। कहाँ हमसे तो क्या होता, हम तो एक लाइन में हमारा काम खत्म। विश्व में कोई मुझे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई भी द्रव किसी क्षेत्र में दुखी नहीं कर सकता, और कोई भी द्रव कोई किसी काल में दुखी नहीं कर सकता, और कोई भी उपसर्ग करके भी भाव, क्रूरता के भाव से भी दुखी नहीं कर सकता। पत्थर पटकेगा, आग लगाएगा तो भी कमर दुखी नहीं कर पाएगा, किसी भाव से दुखी नहीं कर पाएगा। तो हमने अपने दर्शन मोहिनी की चोट करी, बाहर में घटा रहे हैं इसलिए बहिरंग है, वैसे घटाना चाह रहे थे ध्यान रखने का, तो हम उपादान में घटा रहे हैं। अब मेरे को कुछ नहीं हुआ, 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 इसलिए उपादान है। उपादान समझ गए? कोई द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये उपादान मेरा किसी क्षेत्र में मेरा बुरा नहीं कर सकता, किसी काल में बुरा नहीं कर सकता, और किसी भाव से बुरा नहीं कर सकता। पूरे समाधान आ गए, इसे विचार करना। टाइम हो गया अनौपचारिक, अब फिर वही समय से आ जाए। भाई साहब इतने समझा रहे, अभी भी लड़ना लगो, देखो भाई साहब इतने समझाए फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी नहीं बोल रहे, फिर भी हंस नहीं रहे, फिर भी क्षमा नहीं मांग रहे। अरे तुम्हारा उदय नहीं इसलिए कोई क्षमा नहीं मांग रहा। हाँ, कर्म का उदय अपना भी तो चाहिए। और एक बात है, जिसने जैसे जैसे निदान बांध लिए वो एक दिन में नहीं चले जाएंगे। जैसे हमने सुबह इनका कहा, बीमारी हो जैसा कोई निदान बांधे, उसके उदय भयंकर, चाहे कि बुद्धि काम नहीं कर पाती, और तुम लोग चाहे कि आगे से नहीं बुला पा रहे, कि तुम भी व्यस्त हो सारे, कोई फ्री थोड़ी है 24 घंटा कि अपन एक ही बारे में सोचते रहो।
अपने ध्रुव के बारे में तो सोचो फुर्सत नहीं। अब सोचो सब जने एक बीमारी दूर करने के लिए सोचते रहते, ऐसा भी नहीं तुम्हारे उदय के। और एक बात है, कोई हमें केयर नहीं कर रहा, मान लो कोई केयर नहीं कर रहा तो ये करना नहीं होगा। आपने निरंतर निदान बांधे, कोई की जरूरत नहीं हमें, कोई की जरूरत नहीं, कोई की जरूरत नहीं, कोई की जरूरत नहीं, कोई की जरूरत नहीं। हम तो अकेले रह लेंगे, हम तो आप ऊपर चले जाएंगे, हम तो नीचे चले जाएंगे, हम तो मंदिर में चले जाएंगे, हम तो बैठ जाएंगे। अरे नहीं भैया, जे कर्म नहीं बांधो, जे कर्म बांधो। सर्वधर्म में मस्त, सर्व क्षेत्र में मस्त, सर्व काल में मस्त, सर्व भाव में। ए इनके संग सो जाओ, ए उनके संग सो जाओ, ए इनके संग खा लो, उनके संग पी लो। वे क्या करेंगे? आओ अपनी गाड़ी पहले ही चले, इनके संग कैसे खा लो, इनके संग कैसे बैठे, इनके संग कैसे स्वाध्याय करें? तो फिर मर गए। फिर लगाओ जी। अब जिस दिन आप इतने अनौपचारिक हो जाओ, पंडित साहब जैसे पहले ही दृष्टांत दे दिए, इतने अनौपचारिक, तब आपकी शिष्यता चालू हुई। गुरुता तो बहुत देर है अभी, शिष्यता चालू हुई। जैसे घर में सहज, जैसे फ्रेंड में अनौपचारिक होते हैं बोलने में, ऐसे अनौपचारिक। अब जैसे मान तुम लोग एक बात कहते हो, ये अच्छे से नहीं बोलती, ये अच्छे से नहीं बोलती, सभी के बारे में अच्छे से नहीं बोलती। हम कह रहे हैं इसकी हरियाणा की टोन है, फिर भी बहुत मधुर है, इसकी अपने उधर की टोन है। बेशक इसकी कोई गलती नहीं है, इनकी अलग टोन है, उनकी अलग टोन है, इनकी अभी अभी सुनोगे तो और इनकी अलग टोन है। मराठ, मेरठ, खतौली, हम पहली बार गए थे तो हमें सुनते से अजीब लगा। अजी एक लौंडा सा आया है जी, और भैया हमने लौंडा बना दिया हमें तो। हमारे मध्य प्रदेश में लौंडा माने तो गुंडा होती है, बहुत गंदी भाषा होती है। और वहाँ तो लौंडा माने बहुत प्यारा शब्द होता है। और बहुत मन मंदिर में बोला, दर्शन कर रहा था मैं, एक महिला बोली दूसरी महिला से, अजी इस बार पंचकल को 10 लक्षण कौन आया जी? मुझे लौंडा सा आया जी। और भैया हमें सम्यक दर्शन हो रहा था उस समय। सोचा भी नहीं था कभी अपन अपने बारे में ऐसा सुनेंगे। समझ गए? तो अनौपचारिक रहो, हमें जितने अनौपचारिक है उतने स्वच्छ हैं वे। तत्कालीन कोई बात आए तो हम झट, अब जैसे तुम बार बार परेशान होते, भाई साहब क्यों टोकते हैं, क्यों टोकते हैं, एकदम क्यों टोक दिए, वो अभी तक तो नया है, अभी तो ये ऐसा, अभी तो टोकना भी होगा। तो तुम टोकने वाले होते कौन हो? टोकने वाले होते कौन हो? और टोकने से सीखे जाएंगे, और टोकने का बुरा मानोगे तो औपचारिकता में तो मर जाओगे। औपचारिकता से कोई फायदा नहीं, अनौपचारिक रहो, बिल्कुल अनौपचारिक रहो। बिल्कुल, मैं तो क्या बताऊँ, मेरा बस चलेगा, तुम बस तो काबू चलेगा। ऐसे अनौपचारिक रहो, सहज, बिल्कुल उठना बैठना खाना पीना। अरे मैं पंडित साहब के सामने कभी मैंने कृत्रिमता नहीं की, मैंने कृत्रिमता। दूसरों जैसे मैंने कॉपी नहीं किया, कभी कॉपी नहीं की। जैसी भक्ति आती थी वैसे खड़े होते थे, जैसी भक्ति आती थी वैसे ही बैठते थे। दिन भर में 10 बार 20 बार भी गए तो 20 बार पैर छुए, चरण छुए। हमें आ रही भक्ति, हम ये थोड़ी। अब कई लोग ऐसे खड़े हो जाते, जिनका नाम मैं नहीं बता, ऐसे खड़े हो जाते, और मैं नहीं होता खड़े। अब पंडित साहब उनको अनौपचारिक, वे भी अनौपचारिक पे खड़े हो जाते। हम अपनी अपनी योग्यता है, हम अपने अनौपचारिक, वो अपने सत्य के। झूठ नहीं बोलेंगे, मन नहीं बोलेंगे, पारदर्शी रहेंगे, मन रहेंगे। अब एक काम करो, बस चलते चलते फटाफट, तो तुम इधर की तैयारी करो, इधर की मत करो। बोलने की तैयारी मत करो, जे समझो सब बोलने लायक है, सब भगवान देखने लायक है। बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे तो भगवान ही मान लेंगे। भरत बाबुली में झगड़ा हो गया, क्या करोगे तुम? रामचंद्र जी सीता से नहीं बोले तो नहीं बोले, भगो हट, भगा के लिए बातें ही नहीं करी, अब भगा दिया। अब क्या कर? सीता लेके समझ गई, अनौपचारिक। उन्होंने द्वेष नहीं किया रामचंद्र जी, द्वेष करती तो आरी कली बन सकती थी, द्वेष नहीं किया, ये अनौपचारिक है। अब उदय है, रामचंद्र जी ने बात तक नहीं की, और बहाने और बना दिए, जब तीर्थ यात्रा करिए। हे सीते, अभी हमें तो समय नहीं है, और तुम्हें दोहला हुआ है। अब दोहला से सब पता था, भव्य जीव आने वाले हैं घर में, दोहला से पता था क्यों ये तीर्थ यात्रा के भाव आ रहे हैं। अर्थात तीर्थ माने चरम शरीर ही आने वाला है। रामचंद्र जी को पता भी था, लेकिन कर्म के उदय के सामने कुछ नहीं था। जब तीर्थ यात्रा कर जाओ, सब व्यवस्था बना दी, जब तीर्थ यात्रा कर जाओ, अच्छे से जाओ, बढ़िया तीर्थ यात्रा करना। और अंदर ये था कि छोड़ आना। अब क्या करोगे? कपट कहोगे, मायाचारी कहोगे, क्या कहोगे? बोले
सीता इतनी अनौपचारिक थी, उसने एक बार भी दोष नहीं दिया। पढ़ना ही प्रकरण, मैंने प्रकरण लिखा है इसका। सीता ने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की, लव कुश की, वो मैंने पेरेंटिंग लिखी है। आपको सीता के ऊपर बहुत कुछ महिमा आएगी, सीता का पूरा कैरेक्टर लिखा है उसमें। चलिए, निज निधि निज में बताई यह